क्या हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ करना कितना सही रहेगा, कितना सही रहता है? करना ज़रूरी है कि ऐसे ही कर सकते हैं हम? संकल्प ले सकते हैं बजरंग बाण का? नमस्कार, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं जय श्री राम सदा सहायते। आप सभी का इस चैनल में सहर्ष स्वागत है। क्या आप नीम करोली बाबा के भक्त हैं? क्या आप हनुमान जी के भक्त हैं? तो आपको बजरंग बाण के पाठ के बारे में जानना ज़रूरी है। ऐसे तो हम बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हनुमान जी को राम जी की शपथ दी गई है, तो हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम भक्ति मार्ग में हैं, हम भगवान के प्रति प्यार भावना से जुड़े हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं और हमें सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए। तो हमें बजरंग बाण का पाठ करना नहीं है और वैसे भी हम बजरंग बाण का पाठ नहीं करेंगे। क्यों ही हम भगवान को शपथ दें और क्यों ही हम हमारे कार्य के लिए, हमारे किसी निजी और बहुत ही तुच्छ से कार्य के लिए भगवान को शपथ देंगे कि नहीं, आपको हमारा ये कार्य पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर हम भक्ति मार्ग में हैं, अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो हम ऐसे ही प्यार से उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और राम नाम में इतनी बड़ी ताकत है, भगवान के राम नाम में, कि जहाँ भी राम नाम लिया जाता है, उसका भजन कीर्तन होता है, वहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। और वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो वो जब हम प्यार से राम जी का नाम लेंगे तो वो अपने आप हमें सारा कुछ दे देंगे। उनकी भक्ति, बुद्धि, बल, सारा कुछ हमें दे देंगे ऐसे ही प्यार से। तो हमें क्यों ही उनको मजबूर करना है? बजरंग बाण का पाठ हम तभी करते हैं जब हमारे पूरे मतलब हमें कोई रास्ता और दिखाई नहीं देता है, तभी हमें बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। जब हमारे पूरे जान पे ही आ जाएगी जब कोई बात, और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होगा, तभी हमें बजरंग बाण का पाठ करना होता है। और कौन सी भी मुसीबत के लिए हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। पत्थर तर गए थे राम नाम से, तो हमारी ज़िंदगी में मुसीबत तो इतनी बड़ी नहीं है, बट फिर भी अगर हमारे जान पे ही आ जाए कोई बात, तो हमें बजरंग बाण का पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा जो भाव होने चाहिए भगवान के प्रति, वो अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये मेरा पर्सनली है कि उतना तक जानना ही नहीं है हमें सिर्फ हनुमान चालीसा या राम नाम ही हम प्यार से और भक्ति से भाव से लेंगे ना, तो वो भी हमारी मुसीबत है उसे सॉल्व कर देते हैं हनुमान जी। वो बस हमारा विश्वास, हमारी भक्ति और डेडिकेशन, बस इतना ही देखते हैं कि ये भक्त, ये इंसान, ये मेरे प्रति कितना ये विश्वास, मुझ पर कितना ये विश्वास रखता है, या मेरे में कितना भाव से जुड़ा है, क्या मांग रहा है, हमारी भावना, इच्छा, सारा कुछ उन्हें पता है। तो हम प्यार से ही, और ये भक्ति बहुत सरल तरीके से होती है, बहुत सरल। अगर हम बहुत उसको दिखावा या ये करते हैं वो करते हैं, फूल ही चाहिए, ये ही चाहिए, वैसे ही नहीं तो हनुमान जी आएंगे ही नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हम उसी में अटक के रह जाएंगे। हमें सिर्फ प्यार से भगवान को मनाना है या जीतना है, बस प्यार चाहिए। और कोई आशा नहीं रखनी है कि मुझे ये दे तो, मुझे वो दे तो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। नहीं, अगर हम सिर्फ भक्ति करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करेंगे, राम नाम लेंगे या नाम जप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो भगवान जी को पता होता है कि आपको क्या चाहिए और वो उसमें से भी बेटर आपको देते हैं। तो हमें सिर्फ सरल भक्ति ही अपनानी है और कोई आड़े टेढ़े रास्ते नहीं चूज़ करने। सिर्फ राम नाम या नाम जप, मंत्र जप, और हनुमान जी की या किसी भी, आप जिस भी देवता को जपते हैं, भजते हैं, उन्हें पूजते हैं, वो आपके इष्ट है, तो आपको सिर्फ मंत्र जाप और नाम जाप ये दोनों ही करने हैं। और कौन सी भी पूजा अर्चना कुछ भी नहीं चाहिए होता है भगवान को, सिर्फ आपको आपके भाव चाहिए होते हैं कि वो कितना भाव से मेरे प्रति मुझे
पाना चाहता है या उसके भाव कितने शुद्ध है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आया है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली ज़रूर से लिखना। तब तक के लिए जय श्री राम जय बजरंगबली।